बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कराची से कलअदम हिज़्ब तहरीर का प्रोफेसर डॉक्टर किलर इदरीस को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम एक बड़े तालीमी इदारे में पढ़ाता था। बिल्कुल, और आपको बताते हैं यहाँ पर हिज़्ब तहरीर से इसका ताल्लुक है, प्रोफेसर इदरीस है ये, और ये टारगेट किलर था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ने दो मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें दो मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। इनमें एक मुलजिम जिसका ताल्लुक कलअदम तंजीम हिज़्ब तहरीर से इसका ताल्लुक है कि ये डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में ये काम करता था इस तंजीम के लिए, और इसका ताल्लुक एक बड़े तालीमी इदारे से भी है। कई साथी जो कराची में मलीर और लांडी और मॉडल कॉलोनी इस इलाकों में जो है इसके मजीद साथी मौजूद हैं, और ये अपनी क्लासेस में लड़कों को मोटिवेट करते थे। और ये जो है जो हमारी जो आईन पाकिस्तान ये इसको नहीं मानते। लियारी गैंगवार से ताल्लुक रखने वाले आमिर गुल को ये गिरफ्तार किया है माड़ीपुर ट्रक अड्डे से। इसने 10 के करीब 9 से 10 के करीब इसने कत्ल की जो वारदातें हैं उससे मुलविस होने का इंकशाफ किया है। प्रोफेसर इदरीस जो कि टारगेट किलर है हिज़्ब तहरीर का, कलअदम जमात है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार कई दिनों से ये बात कह रहे थे कि दहशतगर्दी में जो पढ़े लिखे अफराद हैं वो भी मुलविस होने के शुबे जाहिर किए गए हैं। आपको याद होगा कि सानिया सफूरा हुआ था, उसमें जो टारगेट किलर सामने आए थे, उसमें जो दहशतगर्द सामने आए थे वो भी यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म थे। और अब जो गिरफ्तार किया गया है ये प्रोफेसर इदरीस है, इसका ताल्लुक हिज़्ब तहरीर से था जो कि कराची में एक कलअदम जमात बताई जाती है। इसको बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बात की बात की गई है मजहर मशवानी की जानिब से जो कि इंचार्ज हैं सीटीडी के। आपको एक बार फिर बताते हैं, पढ़ा लिखा शख्स है ये, प्रोफेसर है, बाकायदा तालीम याफ्ता है, और इसको गिरफ्तार किया गया है। कामिल आरिफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल आरिफ बताइएगा क्या मजीद अपडेट्स मौसूल हो सकी इस कार्रवाई के हवाले से? जी देखिए, इदरीस राहिल की गिरफ्तारी जाहिर की गई है, और इंचार्ज मजहर मशवानी के मुताबिक ये एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर है, और इसने उनकी रिकॉर्ड के मुताबिक एनआईटी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी, और आईबीए से उन्होंने एमबीए किया हुआ है, और 2007 में ये हिज़्ब तहरीर में शामिल हुआ था। और उनकी जिम्मेदारी थी कि ये डिफेंस और क्लिफ्टन की मसाजिद में जो हिज़्ब तहरीर है कलअदम जमात, उनकी रियात के मुताबिक जो पम्फलेट तकसीम करना इसकी जिम्मेदारी में शामिल था। और ये यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों को भी हिज़्ब तहरीर के हवाले से उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करता था, और उनके ज़हनों में हिज़्ब तहरीर का जो माइंड सेट है उनको पहुंचाता था। मजहर मशवानी के मुताबिक ये वो जमात है जो कि पाकिस्तान के आइन को नहीं मानती और पाकिस्तान के मुखालिफ है, और ये नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, और इनको जो है आज गिरफ्तार किया है। जबकि ये भी कहा गया है कि ये डॉक्टर इसरार जो एक तंजीमी इसरार अहमद जो है तंजीम इस्लामी के खिताबत से मुतासिर है, और ये तमाम वो कार्रवाइयां हैं जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत की जा रही है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी, ये वो जमात है जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानती है। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को अपनी तरफ ये प्रोफेसर मुतवज्जो करता था। कराची से कलअदम हिज़्ब तहरीर का प्रोफेसर टारगेट किलर इदरीस गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कार्रवाई कर रहा था, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इसको पकड़ा है। ये यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता था, उनकी ब्रेन वॉशिंग करने की कार्रवाई इसकी जानिब से जारी थी काफी अरसे से। ये वो जमात है जो पाकिस्तान के आइन को ही नहीं मानती है। कराची से कलअदम हिज़्ब तहरीर का प्रोफेसर टारगेट किलर इदरीस गिरफ्तार किया गया है, जबकि 10 अफराद का टारगेट किलर भी गिरफ्तार हुआ है। वो लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक रखता है, जबकि ये टारगेट किलर ताल्लुक रखता है हिज़्ब तहरीर से। प्रोफेसर भी है, टारगेट किलर भी है, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता था। प्रोफेसर का काम तालीम की रोशनी से आशना करना होता है तालिबे इल्म को, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है तालीमी इदारों में, एक प्रोफेसर भी कलअदम तंजीम का टारगेट किलर निकला। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इंतहाई पढ़े लिखे नौजवान, इंतहाई पढ़े लिखे प्रोफेसर जिनका काम अवाम को, जिनका काम तालिबे इल्म को तालीम की रोशनी से आगाह करना होता है, उनको आगे बढ़ने में मदद फराहम करना होता है, लेकिन वो ऐसे घिनौने किस्म के जुर्म में मुलविस है। एक प्रोफेसर है जिसका ताल्लुक कलअदम तंजीम से है, और ये टारगेट किलर है। क्या हो रहा है हमारे तालीमी इदारों में, एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता चला जा रहा है।
प्रोफेसर मुजफ्फर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन सिपला, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। आपके वक्त का सवाल ये उठता है कि तालीमी इदारों में क्या हो रहा है। एक प्रोफेसर भी कलदम तंजीम का टारगेट के लिए निकला है, लम्हा फिक्रिया है ये तो। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। कोशिश करते हैं कि इनसे मजीद बात करें और जानने की कोशिश करें कि क्या कोई स्क्रूटनी करनी चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए कि प्रोफेसर किस तरह की सरगर्मी में मुलविस है। ये प्रोफेसर है, ये तालीम याफ्ता है, इसने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं, लेकिन ये काम क्या कर रहा था? ये काम टारगेट किलिंग कर रहा था और इल्म की रोशनी से आगाह करना होता है लोगों को, आवाम को, लेकिन काम इसका क्या था? ये टारगेट किलिंग में मुलविस निकला है। इंतहाई घिनौने किस्म के जुराइम में ये मुलविस पाया गया है। प्रोफेसर मुजफ्फर रिजवी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। प्रोफेसर साहब, एक प्रोफेसर कलदम तंजीम का टारगेट किलर है, तालीमी इदारों में क्या हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है, लम्हा फिक्रिया नहीं है ये? जी ये फरमाइएगा, तालीमी इदारों की कोई स्क्रूटनी होनी चाहिए? ये जब जिस जगह पर सियासी बुनियाद पर आप भर्ती करेंगे, जहां पर लोग जो है सियासी बुनियादों पर रखे जाएंगे, उनसे तो आप कहीं कुछ भी तवक्को कर सकती हैं, लेकिन वो लोग जो प्योर जनाब अकेडमिक हैं और अपनी अहलियत की बुनियाद पे भर्ती हुए हैं इस महकमा तालीम में, उनसे इस किस्म की और किसी हरकत का तवक्को नहीं की जा सकती। अगर कोई करता है तो तमाम असातिज़ा बिरादरी के लिए, तालीम के लिए और मुल्क के लिए जो है ये बायसे शर्म है। किस तरह से स्क्रूटनी का अमल करना चाहिए, किस तरह से ये देखना चाहिए कि जो प्रोफेसर है जिसका काम सिर्फ है तालिब इल्म को तालीम फराहम करना है, वो इस तरह की गिनौनी किस्म की जो कार्रवाइयां हैं उसमें मुलविस ना हो? क्या कोई सिस्टम होना चाहिए? देखिए बीबी, मैंने कहा कि जो भर्तियां सियासी बुनियाद पर होंगी वो आमतौर पर गवर्नमेंट या तालीम से उनका कोई वास्ता नहीं होता। जो उनकी जमात जो उन्हें गाइडलाइन देती है वो उस पर अमल करते हैं, क्योंकि उनकी भर्तियां उन्हीं के प्रेशर के तहत होती हैं। अगर तमाम रिक्रूटमेंट वगैरह जो है सादा की अगर प्योर मेरिट की बुनियाद पर की जाए तो तालीमी माहौल या तालीम के लोगों से इस किस्म की हरकत जो है उसकी तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन ये बताइएगा, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, एहतसाब कौन करेगा तालीमी इदारों का? तालीमी इदारों का एहतसाब आप जानते हैं ये अयूब खान के दौर से सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड महकमा रहा है। बेगम जाहिदा खलीकुर रज़मा को बड़ी मुश्किल से जाके वजारत तालीम के जब फाइल रह गई तो उन्हें बुला के महकमा उसके सबूत किया गया है। जी ये बताइएगा, तालीमी इदारों की भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर अदर देन स्टडीज वहाँ पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं, स्टूडेंट्स की ब्रेन वॉशिंग हो रही है, तो उसके ऊपर नजर रखें। हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर नजर रखी है। अगर आप मेरिट को सिर्फ लागू कर दें तो इस किस्म के एलिमेंट जाहिर है वो तो कभी भी रिक्रूटमेंट में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि जाहिर है उनका तालीमी मेयार वो नहीं होता जो एक प्योर पढ़े लिखे एकेडमिक आदमी का होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर मुजफ्फर रिजवी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कराची से कलदम हिजबुल तहरीर का प्रोफेसर टारगेट किलर इदरीस गिरफ्तार हुआ है। ये वो जमात है जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानती, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को ये अपनी तरफ मुतवज्जो करता था।